good evening, all of you. I'm back with full of zeal, full of enthusiasm, full of courage, full of determination. And with that, I have chosen a small topic that is find the error and correct the sentence. ये टॉपिक सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. एवरीवन नोज कि दिस टॉपिक इज वेरी इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज. Whether we are talking about SSC student, we are talking about UPSC, we are talking about any exam in which these types of question being asked. So मैं काफ़ी दिन से नाराज़ हूँ अपने चैनल पर से. What I have done in these days और these months, मैंने क्या किया, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ परेशानियाँ, एक माइनर इफ यू कैन से मेजर एक्सीडेंट हैपेंड. यू कैन सी काफ़ी चोट लगी है, यहाँ पर भी है नी इंजरी, और ये चोट तो अभी ठीक हो रही है. आफ्टर दीपावली आई हैड मेट विद एन एक्सीडेंट एंड दैट इन दैट एक्सीडेंट आई सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ योर ऑल यू हैव गिवन मी दैट गुड ब्लेसिंग्स. आपकी सबकी जो ब्लेसिंग्स हैं उनकी वजह से मैं बच गया और फिर आपके सामने आया हूँ पूरे जोश के साथ में, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाना मेरा पैशन है और मैं इसको कंटिन्यू करूँगा टिल वट एवर कम्स इन माई लाइफ. बट मैं कंटिन्यू करता रहूँगा कुछ भी हो जाए. और अभी इस समय जो टाइम है, आई थिंक 10 बजने वाला होगा, रात के 10. तारीख है 28. और एवरीवन नोज की टीचिंग तो एक आर्ट है बेटा, और लैंग्वेज पढ़ाना तो सबसे बड़ी आर्ट है आज की डेट में. तो जब मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ उस स्कूल के बच्चे भी ये वीडियो देखें मेरा, और कुछ हेल्प मिलेगी उन्हें, क्योंकि एरर वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ छोटे से भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी आप करोगे तो 2 नंबर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. और SSC वालों के लिए भी मैं फोकस कर रहा हूँ. इसके अलावा एक अनाउंसमेंट और है, सीटेट का जितना भी पेडागोजी का सेक्शन है वो मैं पढ़ाता आ रहा हूँ इन माई कोचिंग सेंटर्स. नॉट माई कोचिंग बट मेरे जो लोग हैं उनकी कोचिंग में पढ़ाया मैंने, तो वो मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगा पूरा का पूरा. जनवरी में एग्ज़ाम होगा, बट हम चाहते हैं कि इसको 1-1.5 महीने के अंदर कंप्लीट करें. वैसे तो कंप्लीट नहीं हो सकता है, बट कोशिश करेंगे कि हम लेक्चर बराबर कंटिन्यूली इसको बनाते रहें. कोशिश करने की तो ज़रूरत है यहाँ पर, बट कभी कभी लैक्सनेस हो जाती है, नहीं हो पाता है. बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए. तो मैंने एक और काम किया, मैंने अपने चैनल का नाम बदला है. मैंने अपने चैनल का नाम कर दिया है लर्नर्स इंस्टीट्यूशन. मैंने क्या नाम किया है बता देना, लर्नर्स इंस्टीट्यूशन. बट इससे पहले जो मेरा नाम था चैनल का, उसका नाम था हेलो डियर लर्नर्स. हेलो डियर लर्नर्स. तो इस नाम को रिप्लेस करके मैंने ये नाम किया है. क्यों किया है ये मैं अभी आपको बता दूंगा, जरूर बताऊंगा क्यों इसलिए किया मैंने, क्योंकि फोकस मेरा केवल इंग्लिश पर था उस समय, लेकिन अब कुछ चीज़ें और इसमें इनकॉर्पोरेट करूंगा मैं, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा चेंज किया है. और आप लोग का जितना भी सहयोग होगा वो करने की कोशिश करूंगा मैं, आप लोग की हेल्प करूंगा. और इस तरीके से कुछ चीज़ों को और लेकर के आएंगे यहाँ पे. हो सकता है कुछ GS का करंट का भी कुछ हम यहाँ पर लेके चलेंगे, जिससे कि चीज़ों में और इजाफा होगा यहाँ पर. तो सभी का फिर से एक बार स्वागत, खैर मकदम. आप सभी अच्छे होंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे अपने पूरे जोश के साथ में. जैसे कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहाँ पर मैं PGT इंग्लिश हूँ, और PGT इंग्लिश की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लिटरेचर पोर्शन, पोएट्री पोर्शन एज वेल एज द सप्लीमेंट्री यानी कि ड्रामा पोएट जो भी आता है वो सब बहुत अच्छे से बच्चों को ग्रैब करा दे. लेकिन यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड में बहुत बड़ा अंतर होता है. वहाँ पर बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो लैकनेस होती है ग्रामर में. ऐसे SSC वालों के पास भी प्रॉब्लम होती है. किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चे के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ग्रैब करना. और उस ग्रैब करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी
वेल फर्निश तरीके से आपको ग्रैब करना ही पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी हमेशा के लिए। तो आज के जो कुछ सेंटेंसेस हैं आप लोग खुद पढ़ लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर से रिपीट भी कर देता हूँ। मैंने लिखा है ही हेल्प्ड द पुअर्स, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड है रवि इज द बेस्ट एंड द रिच बिजनेसमैन इन द टाउन। बैड न्यूज always travel fast. Many of the questions asked in the question paper was easy. This is the person whom he thought was a pickpocket. Pickpocket का मतलब चोर चक्का, जो जेब कतरे होते हैं उनकी बात हो रही है। Many, sixth question, many students are frustrated because of unemployment. Everyone knows कि unemployment is a very big problem for everyone, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है भी तो किसके पास है? सरकार के पास है, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम IITs, फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जहाँ से सबके सब पास आउट हो रहे हैं, बट उनके पास रिलेवेंट रिगार्डिंग दैट स्टडी दे डोंट हैव दैट जॉब। दैट इज व्हाई वी हैव सम फ्रस्ट्रेशन, और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से earning as well as the job concern, we have that kind of problem, but we should do something else. हमको कुछ और भी करना है। इंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं आप, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ टीचिंग में कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लाइक बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं जिनको आप कंसर्न करिए, मोटिवेटेड रहिए। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। वंस आई रिपीट अगेन, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। I think you got it. सेल्फ मोटिवेशन के अलावा लाइफ में कुछ भी नहीं है। हाँ, लोगों को देखकर हम मोटिवेटेड हो जाते हैं, बट बेटा अपने अंदर का मोटिवेशन, अपने अंदर का उत्साह जगाना बहुत जरूरी है। US आर्मी में एक विंग है जिसका नाम है नेवी सील। उनको इतनी रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में सरवाइव करते हैं, मेंटली फिजिकली बिल्कुल फिट होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल, लेकिन हम डर जाते हैं, कभी कुछ अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में चर्बी चढ़ गई। रीडिंग नहीं करना है। अब रीडिंग पे फोकस करो, एक बार रीडिंग, 2 बार रीडिंग। राइटिंग पे फोकस जरूरी है मेरे भाई, राइटिंग पे जरूरी है फोकस। जितना फोकस राइटिंग पे कर लोगे ना बेटा, एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, जब तक कि तुम्हें उस चीज पर कमांड ना आ जाए, लिखते रहो। देखो क्या नहीं होता, चमत्कार हुआ, चमत्कार। चेंजेस विल कम व्हेन यू डू समथिंग। डोंट डिपेंड ऑन योर डेस्टिनी, इट विल नेवर कम। When you do something, it will automatically come. ये अपने आप चली आएगी। Getting my book? और डेस्टिनी का मतलब यहाँ पे वर्क है, वर्क। ठीक है, चलो आते हैं सेंटेंसेस की बात करते हैं। अब इन सेंटेंसेस को आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इनमें जो एरर है उसको बात करते हैं। वो एरर क्या है देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने समझना है कि सेंटेंस क्या कह रहा है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, 4 वर्ड हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, डिटर्मिनर एंड अनदर वर्ड दैट इज नाउन। बट इसके एक्सप्रेशन के लिए मैं आपको सेंटेंस नंबर इसी को रेफरेंस पे लेके चलता हूं। अगर आप डिटर्मिनर के साथ में एडजेक्टिव यूज करते हैं, नोट करते चलना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब वर्ड के साथ में लग जाता है तो डिटरमाइन करता है चीजों को। डिटर्मिनर के साथ में, आर्टिकल दा के साथ में अगर आप एडजेक्टिव यूज करते हो, इसका फंक्शन बेटा नाउन का हो जाता है। और जब ये नाउन का फंक्शन हो जाता है तो ये बेटा नाउन कैसा रहता है? प्लूरल। बट आपको मालूम है कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ में बेटा एस और ईएस नहीं लगता है, लगता है किसके साथ बेटा? नाउन के साथ। लेकिन अब तो तुमने एडजेक्टिव ले रखा है ना बेटा, लिखा तो आपने एडजेक्टिव है ना बेटा, तो
एडजेक्टिव लिखने की वजह से ये एस नहीं आएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ही हेल्प द पुअर, वह गरीबों की। अब ये जो प्लूरल आया है ये कलेक्टिवली वर्क कर रहा है, यानी क्या कह रहा है, द पुअर, द रिच, द सिक, द इल, द ऑनेस्ट, द इंटेलिजेंट, तो ये सबके सब बेटा अपने नाउन का फंक्शन कर रहे हैं। प्रैक्टिकली ये नाउन नहीं है, फंक्शन के रूप में केवल है बेटा। और आर्टिकल लगने की वजह से ये कलेक्टिवली प्लूरल नाउन की जैसा काम कर रहा है। अब जब प्लूरल लगा हुआ है इसका मतलब ये सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा देखो, सेंटेंस देख लीजिए, द पुअर आर हेल्प्ड। अब सेंटेंस मैंने पैसे भी लिख दिया, यानी गरीबों की मदद की जाती है। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसा फॉर्मेट आए तो इसके बाद में हमेशा V1 आएगा। देखो मैंने V1 लगाया, ये V1 है बेटा। यहाँ सेंटेंस का फॉर्मेट दूसरा है, मान लो यही यहाँ पे आ जाता है तो इसके बाद में आता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक पहला सेंटेंस हमने आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस, रवि इज द बेस्ट एंड द रिच बिजनेसमैन इन द टाउन। ठीक, इस सेंटेंस में यहां से लेकर यहां तक जो सेंटेंस है उसमें द के बाद में जो बेस्ट लिखा हुआ ये सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री कब लगती है, जब किसी चीज को हमने हाईलाइट करना है और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर। रवि इज द बेस्ट, क्योंकि बेस्ट जो है गुड की सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, बेटर एंड बेस्ट, यानी कि ये पीडी हो गया, ये सीडी हो गया, ये क्या हो गया, एसडी हो गया। लेकिन सेकंड सेंटेंस जैसे कि आपने देखा, जो फ्रेज है, सेंटेंस नहीं है, फ्रेज है, उसमें जो रिच लिखा हुआ है ये बेटा पीडी लिखा हुआ है। इस पीडी को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको एसडी में, और एसडी का मतलब हो गया रिचेस्ट, ईएसटी लगा दीजिए बस, सेंटेंस करेक्ट। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये दिखती नहीं है। इंग्लिश में यही सबसे बड़ी समस्या है, इवन हिंदी में भी नहीं दिखती है बेटा। लेकिन आपने बहुत फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है बेटा, घबराना नहीं है, घबराने से तो इंग्लिश नहीं आने वाली, अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करनी है। तो आई थिंक सेकंड सेंटेंस भी हो गया। लेकिन ध्यान रखना कि ये सेंटेंस जो है एडजेक्टिव में एक टॉपिक है जिसको कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन या डिग्री कहते हैं। डिग्री कौन सी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। गॉट इट, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल फास्ट। अब भाई सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है, ये एडवर्ब है और ये वर्ब है, और ये बेटा एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ये दोनों एडवर्ब है बेटा। अब आप एक चीज और देखो, इस सेंटेंस को और क्लेरिफाई करता हूं, बहुत बढ़िया सेंटेंस है बेटा, इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करना। देखिए जैसे मैं किसी कोचिंग में पढ़ाता हूँ वैसे मैं अपनी जो मेरी क्लास है इसमें भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नेचुरल टीचिंग जो होती है ना वही बेस्ट टीचिंग होती है। तो उसमें कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है और ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, बस हमने सेंटेंसेस जो हैं पहले लिख लिए थे, और लेकिन उसको समझाने के लिए मुझे सेंटेंसेस भी बहुत सारे लिखने पड़ेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको ऑथेंटिकली देखते हो। बहुत टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलियंस डॉलर वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल फास्ट। इस सेंटेंस में 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं, पांचों वर्ड की अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बैड जो है बेटा, ये बेटा एडजेक्टिव है, ठीक। न्यूज यहां पर नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। अब ये नाउन कैसा नाउन है ये मैं बताऊंगा अभी, ठीक। ऑलवेज जो है ये कैसा नाउन, ये एडवर्ब है, ये
एक्शन वर्ब के पहले लगता है। ठीक, क्यों लगता है अभी डिस्कस करते हैं। और जो फास्ट लिखा हुआ है ये बेटा एडवर्ब है और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, इसी को बोलते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है। ट्रेवल फास्ट, जैसे सेंटेंस में लिखा ही रन्स फास्ट, और एक सेंटेंस और लिखा मैंने लिखा ही रन्स फास्ट, और एक सेंटेंस मैंने लिखा ही इज फास्ट। अब इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देखो, बहुत स्लाइट डिफरेंस है। ये एक्शन वर्ब है और ये बेटा नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब के बाद में जो वर्ड आएगा वो बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसलिए बेटा कॉम्प्लीमेंट हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। और ये किसका रिप्लाई होंगे, व्हाट काइंड ऑफ का, किसका रिप्लाई होंगे, व्हाट काइंड ऑफ। लेकिन ही रन्स फास्ट ये एक्शन वर्ब है क्योंकि एक्शन करा जा रहा है, जैसे मैं पढ़ाता हूं, आई टीच स्मूथली, आई टीच केयरफुली, आई टीच व्हाटएवर आई कैन यूज द एडवर्ब, तो मैं एक्शन वर्ड के साथ में एडवर्ब यूज कर रहा हूं, ही रन्स फास्ट। अब ये रन्स फास्ट है, इसका कोई यहां पे रोल नहीं है, फास्ट अब यहां पे बेटा एडवर्ब। और ये जो एडवर्ब है ये बेटा एक ऐसा एडवर्ब, कैसे फाइंड किया, ये हाउ से मिला, हाउ, वह कैसा लगता है, और यहां कह रहा है वह कैसा है, तो यहां पे भी वैसे वही, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, तो ये यहां पर एडवर्ब है। और ध्यान रखना बेटा फास्टली ऐसा कोई वर्ड नहीं, ये जो आप अगर फास्टली कहीं मिल जाए तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है, इसको बेटा ध्यान से समझना, ये कोई वर्ड नहीं। सिमिलरली ये वर्ड इसके बारे में बोल रहा है, ऑलवेज की बात कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, और सॉरी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सॉरी मिस्टेक, फ्रीक्वेंसी कैसे करता है, हमेशा करता है, हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी बार करता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये जो बैड न्यूज लिखा हुआ है ये सिंगुलर नाउन है, और वर्ब यहां लिखिए प्लूरल, ये भी ध्यान रखना बेटा, इस चीज को ध्यान रखना। V1 V2 V3 V4 और V5 ये है प्लूरल वर्ब, और ये बेटा कैसी है, सिंगुलर वर्ब, यानी कि V5 सिंगुलर और V1 प्लूरल, इसी को बेस फॉर्म बोलते हैं, बेस फॉर्म। क्लियर, तो अब यहां पे ट्रेवल लिखा हुआ है, इसमें S जोड़ दो, ये V5 हो गई, सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस आपके यहां पे करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, many of the questions asked in the question paper। अब many of the question, ध्यान रखना कई सारे सब सेंटेंस में वर्ड है, लेकिन सबसे पहले आप ढूंढो प्रेपोजिशन। ठीक, प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आएगा यानी कि नाउन, वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये सब सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, इसका जो आस्क लिखा हुआ है ये बेटा इसी के बारे में बात कर रहा है, many of the questions asked in the question paper। तो ये जो was लिखा हुआ है ये इसका जो सब्जेक्ट है बेटा वो ये है, many were easy, और रिप्लाई किसके लिए दिया है, क्वेश्चंस के लिए, तो वहां पे was नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, verb हो जाएगा। many of the questions, देखो many तो वैसे भी काउंटेबल नाउन है, सॉरी काउंटेबल प्रोनाउन है, प्रोनाउन काउंटेबल है, इसका मतलब काउंटेबल है, तो बेटा बहुत सारे होंगे, many को आप मालूम ही है, ठीक है, इसके साथ में काउंटेबल नाउन भी यूज किया गया है, प्लूरल है बेटा। आस्क इन द क्वेश्चन पेपर वर इजी, जो भी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए सबके सब बहुत इजी थे, ठीक है ना, तो ध्यान रखना बेटा, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो बताने के लिए है, लेकिन इतनी बात आपके लिए जो भी छोटी सी बात है वो समझने की बात है यहाँ पर, ठीक है। मेनी ऑफ द क्वेश्चन ये आपको फॉर्मेट ध्यान रखना पड़ेगा, और जो भी क्वेश्चन उसके साथ में आएगा वो आपको यहाँ पर, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे वाज की जगह वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज द पर्सन whom he thought was a pickpocket। अब ये जो he thought है was a pickpocket, और ये सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3, लेकिन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है, मिसिंग। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है बेटा वो यही है, लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे ये नहीं आकर के आ जाएगा। ध्यान रखना सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रोनाउन में पढ़िएगा, रिलेटिव प्रोनाउन,
विच, whose और दैट। ये 5 आपको याद रखने हैं। ये सब्जेक्ट के लिए, ये ऑब्जेक्ट के लिए, ये नॉन लिविंग के लिए, ये पोजीशन के लिए और दैट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस आप कर पाएंगे। बहुत सेंटेंस में बहुत सारे सेंटेंस हैं, बहुत सारे सेंटेंस हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा मेनी का स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटा इस सेंटेंस को और समझना, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो पे ऐसे लाता रहूंगा, कोशिश करूंगा। और अब ठंड का मौसम तो शुरू हो गया, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को मोटिवेटेड करूंगा कि मैं अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करूं और सीटेट का जो पेपर आने वाला है उसके लिए मैं तैयारी करा दूं बच्चों की, और इससे काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सीटेट की जो इंग्लिश है काफ़ी टफ है, पीडब्ल्यूडी वाली। सेंटेंस देखिए, मेनी अ स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो यही है बेटा, और यहां से लेकर के ये इसका प्रेडिकेट पार्ट है। ये सब्जेक्ट पार्ट है और ये प्रेडिकेट पार्ट है। अब प्रेडिकेट पार्ट में ये जो मेनी लिखा हुआ है, ये किसका काम कर रहा है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दैट इज व्हाई सेंटेंस का सब्जेक्ट केवल ये है और आर्टिकल ए से जुड़ा हुआ है, और ये हो गया सिंगुलर। कंफ्यूज करने के लिए मैंने लगाया है, और भी बात यहां पर। और दैट इज व्हाई सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमारा वर्ब बेटा प्लूरल क्यों है, इस लगा लो काम करना। तो आई होप छोटी छोटी बातें हैं, इन पर चर्चा करते रहेंगे, कुछ डिटेल में बात करेंगे, कुछ शॉर्ट में बात करेंगे, लेकिन हाँ सेंटेंस रोज इस तरीके करेंगे आप तो होपफुली आपको बहुत इजी वे में कुछ चीज़ समझ में आएंगी। और मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि पढ़ते रहिए, पढ़े लिखे सभी लोग हैं। जितना आप अपने आप को एक्सपोजर देंगे, जितना आप लिखने की कोशिश करेंगे, जितना आप स्टडी पे फोकस करेंगे, उतना ही आपको और इजी वे में समझ में आएगा। इंग्लिश केवल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। वर्ब का नाउन कैसे बनता है, नाउन का वर्ब कैसे बनता है, एडजेक्टिव कैसे बनता है, एडवर्ब कैसे बनता है, क्योंकि ये केवल 4 ही बात है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। इन्हीं में सब कुछ चलता रहता है, इन्हीं की मीनिंग है। बाकी जो आपके अदर पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो केवल फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, उनकी मीनिंग निकल के नहीं आती है। इन पर ही सब कुछ फोकस करना है कि नाउन से वर्ब कैसे बनाएं, वर्ब से एडजेक्टिव कैसे बनाएं, एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाएं, एडवर्ब का एडजेक्टिव कैसे बनेगा, इसी में सब कुछ चलता रहता है। तो होपफुली ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थम्स अप करिएगा, लाइक का बटन है इसमें, शेयर का बटन है उसमें, और सब्सक्राइब का बटन भी है। काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, बहुत से बच्चों को मालूम ही नहीं है, लेकिन मैंने अपना नाम चेंज कर दिया है चैनल का। इसका नाम है लर्नर्स इंस्टीट्यूशन। सो लर्नर्स बी रेडी, क्योंकि लर्नर्स ही सब कुछ कर सकते हैं। और घबराइए नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट जरूर है, लेकिन हम एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। पढ़ते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए मेरे तरीके से।